वेलकम टू अड्डा 784। आज 4 जून 2020 और 4 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ फाइल एक साथ और विस्तार में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। यह है रवीश कुमार, इनको हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें रवीश कुमार के बारे में, ये 1995 के बैच के आईएफएस अधिकारी है। इनको फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें इनके वर्तमान की, तो ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। अब इनको नियुक्त किया गया है फिनलैंड में। तो बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री है सना मारिन और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट विकसित किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक नया डिसइंफेक्शन यूनिट को विकसित किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की गई है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। अब इसको विकसित किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी और भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में। और बात करें भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। यह है सीबी जॉर्ज, इनको हाल ही में कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात करें सीबी जॉर्ज की, तो ये 1993 के आईएफएस अधिकारी है। इनको कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत के वर्तमान राजदूत के जीवा सागर का स्थान लेंगे, जिन्होंने जनवरी 2018 में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है? तो हाल ही में सीईआरसी ने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा प्लेटफॉर्म रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट आरटीएम को लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफॉर्म 1 जून 2020 से प्रभावी होगा। तो आपको याद रखना है, इसको विकसित किया गया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 3 जून को विश्व भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 3 जून को दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बाइसाइकिल डे यानी विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं के लिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाना, बीमारी की रोकथाम करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सहनशीलता, आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देना और सामाजिक समावेश और शांति की संस्कृति को सुविधाजनक बनाना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है, इस दिवस को मनाया जाता है 3 जून को और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मनाया जाता है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र बोले तो यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। बात करें संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की, तो यह है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी।
बात करें संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपको संयुक्त राष्ट्र से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उन्होंने एक वेबिनार के जरिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जिसमें युवा तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया है। इस खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा राष्ट्रीय खेल संघों NSF के सहयोग से की गई है। यह देश भर के सभी जमीन स्तर के एथलीटों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को प्रख्यात एथलीट और वरिष्ठ प्रशिक्षक के तहत पूरे भारत में जमीन स्तर के एथलीटों के तकनीकी कौशल को सुधारने के लिए शुरू किया गया है। तो आपको याद रखना है, इसको शुरू किया है केंद्रीय युवा कार्य खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोच जयंती लाल नानोमा का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से है? तो हाल ही में तीरंदाजी के कोच जयंती लाल नानोमा का निधन हुआ है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। यह है कोच जयंती लाल नानोमा, इनका हाल ही में कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है, इनका संबंध है तीरंदाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। यह है गायत्री कुमार, इनको हाल ही में ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें गायत्री कुमार के बारे में। गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में बेल्जियम के लक्समबर्ग के ग्रेट डची यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत है। अब इनको ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। यह है सुशील कुमार सिंघल, इनको हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो हाल ही में साक्षी मलिक को वर्ष 2020 के अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। यह है साक्षी मलिक, इनको हाल ही में वर्ष 2020 के अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामित किया है? तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल से आपको वाकई में कुछ ना कुछ मदद मिलने वाली है। तो थैंक यू, बाय, जय हिंद।